कक्षा 10 का जीव विज्ञान का बहुविकल्पी प्रश्न है। इसमें से पहला प्रश्न है, पित्त का निर्माण होता है। तो बहुत बच्चे ऐसे होते हैं जो पित्त मतलब समझते हैं कि पित्त पित्ताशय में बनता है, तो ये समझ करके पित्ताशय पे लगा देते हैं। तो ये ऑप्शन गलत है। पित्त का निर्माण यकृत में होता है। ऑप्शन नंबर 2 सही होगा। अगला प्रश्न है, कोशिकी प्रक्रम में ऊर्जा मुद्रा है। तो बता दें कि कोशिकी प्रक्रम में ऊर्जा मुद्रा यानी ऊर्जा सिक्का ATP को कहा जाता है। ऊर्जा का सिक्का ATP को कहा जाता है। मानव में गैसों का आदान प्रदान होता है। यह ऑप्शन पहला सही होगा। कोशिकाओं में, मानव में जो CO2 और O2 का आदान प्रदान कोशिकाओं द्वारा होता है। अगला प्रश्न, मनुष्य के हृदय में कोष्ठों की संख्या होती है। तो बता दें कि इसमें ऑप्शन नंबर चौथा सही होगा, 4 होती है। मनुष्यों में कोष्ठों की संख्या 4 होती है। अगला प्रश्न है कि पादपों में जाइलम का कार्य होता है। तो पादपों में जाइलम का कार्य जल का संवहन करना। जाइलम वाले भाग से पौधे जल का संवहन करते हैं, जल को लेते हैं। अगला प्रश्न है, फेफड़ों में शुद्ध रुधिर आता है। तो यहाँ पर ये प्रश्न गलत हो गया है। फेफड़ों से रहेगा, फेफड़ों से शुद्ध रुधिर आता है। तो बता दें दायां निलय में, दायां निलय। अगला प्रश्न है, मनुष्य में वृक्क एक तंत्र का भाग है। तो मनुष्य में एक वृक्क एक तंत्र का भाग है। तो बता दें वह उत्सर्जन से संबंधित है। अगला प्रश्न है, परागकोश में होते हैं। तो परागकोश में परागकण होते हैं। अगला प्रश्न है, परागकण का जनन केंद्र नर युग्मक बनाता है। बता दें कि परागकण में जनन केंद्र वह नर युग्मक, 2 नर युग्मकों को बनाता है। अगला प्रश्न, एक संकर क्रॉस का जीन प्रारूप अनुपात होता है। तो 1:2:1 का अनुपात होता है। अगला प्रश्न है, किसी प्रयोग में एक संकर क्रॉस के द्वितीय पीढ़ी में शुद्ध लाल पुष्प वाले पौधे का प्रतिशत होता है। तो बता दें कि 25% होता है। अगला प्रश्न, मनुष्य में गुणसूत्रों की संख्या होती है। 46। ऑप्शन नंबर बी दूसरा सही होगा। अगला प्रश्न है, पर्यावरण के कितने घटक हैं। तो पर्यावरण के 2 घटक होते हैं। अगला प्रश्न है, अपमार्जक का उदाहरण है। इसमें ऑप्शन में दिया है गिद्ध, तोता, बगुला, कबूतर। तो बता दें गिद्ध, यह अपमार्जक का कार्य करता है। अपमार्जक यानी अपघटक। अपघटक जीव ऐसे होते हैं जो मरे हुए पशुओं का भक्षण करते हैं और उनको वहाँ से नष्ट कर देते हैं, वायुमंडल में मिला देते हैं। तो वह काम गिद्ध का होता है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन आहार श्रृंखला का निर्माण करते हैं। इसमें आपका ऑप्शन नंबर 2 सही होगा। घास, बकरी, मानव। घास को बकरी खाती है, बकरी को मानव खाते हैं। यह खाद्य श्रृंखला का निर्माण होता है। किस हार्मोन्स की कमी से मधुमेह रोग हो जाता है। तो इसमें ऑप्शन सही होगा इंसुलिन। इंसुलिन की कमी से मधुमेह रोग हो जाता है। 2 तंत्रिका कोशिका के मध्य खाली स्थान को कहते हैं सिनेप्स।
अगला प्रश्न, मनुष्य का मुख्य उत्सर्जी अंग है। मनुष्य का मुख्य उत्सर्जी अंग वृक्क होता है, यानी किडनी होता है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा पादप हार्मोन है? तो बता दें, साइटोकाइनिन या पादप हार्मोन्स होते हैं।